नमस्कार। पहले की भांति ही आज हम बात करते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया की। पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले थे तो लोगों ने बहुत वीडियो बनाए कि मीन राशि वालों को ऐसा फल मिलेगा, मेष वालों को ऐसा फल मिलेगा। बल्कि सुंदर फल की व्याख्या तो कहीं नहीं की गई, लेकिन डराने का और भयभीत करने का प्रयास किया गया। वास्तव में देखा जाए तो शनि के साढ़े साती या ढैया का जो फल है वो किस प्रकार से विचार करना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे प्रवर्ती आचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो राशि चार के अनुसार, अर्थात राशि में जब ग्रह कोई प्रवेश करता है तो अपनी जन्म राशि से देखते हैं कि किन किन भावों में चल रहा है। जैसे अभी देखें कि शनि के साढ़े साती जो है इस समय वर्तमान समय में जो है वो मेष, मीन और कुंभ राशि वालों को जो है चल रही है। मेष वालों को अभी प्रारंभ हुई है और ये प्रारंभ हुई है 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44 पर। लेकिन कुंभ राशि वालों को जो है ये उतरती हुई हो गई है और मकर राशि वालों को शनि की साढ़े साती हट गई है। उसी प्रकार से ढैया का विचार भी करते हैं। इस समय जो ढैया है वो धनु राशि वालों को चतुर्थ भाव की और सिंह राशि वालों को अष्टम भाव की चल रही है। लेकिन इसका जो विचार है वो क्या है कि आप सब समझ सकते हैं कि 12 राशियां हैं, 13 राशियां तो हमारे यहाँ नहीं है। तो पूरे संसार में जितने भी लोग हैं उन सबको अगर 1/12वें हिस्से में बांट दिया जाए तो फल का जो प्रकार होगा वो कितना होगा? अधिकतम 12 प्रकार का। 13 या 14 प्रकार का तो फल हम प्रकट ही नहीं कर सकते। तो राशि का जो विचार है वो गौण रूप से किया गया विचार है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसमें बहुत सारा विचार किया जाता है। उसमें मूर्ति का निर्णय लिया जाता है, उसमें जो है शनि का जो है इस प्रकार से विचार करते हैं कि जिन राशियों में चल रहा है वहां पर अष्टक वर्ग पद्धति से जो है कितनी रेखाएं दी हुई हैं, वो है आपकी जन्म राशि का स्वामी है या वो त्रिकोण का स्वामी है, उच्च स्थान का स्वामी है, आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसी ज्योतिष की बहुत सारी बातें होती हैं जिनके आधार पर देखा जाता है कि शनि की साढ़े साती या ढैया का फल शुभ प्राप्त होगा या अशुभ। लेकिन हम आपको हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत श्रीपति पद्धति जो है उनके द्वारा उन्होंने सफल चक्र की बात करी और उन्होंने कहा कि एक पुरुष का जो है वो आप एक चित्र बनाइए और उसके अंदर जो है शनि जब भी किसी राशि में प्रवेश करता है तो किसी नक्षत्र में भी होगा, उस नक्षत्र के आधार पे आप प्रेडिक्शन दीजिए। वह प्रेडिक्शन ज्यादा सटीक होती है। तो उसी के आधार पे हमने बात करी। तो हमारा जो भी जन्म नक्षत्र है, किसी का अश्विनी है, किसी का भरणी है, 27 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र होगा, उसको देखिए। अगर मान लीजिए कि इस समय जो है शनि ने प्रवेश किया 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:44 पे और उस समय जो है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में चल रहा था। तो ये चतुर्थ चरण जो है पूर्वा भाद्रपद में ये फल जो है जो हम आपको बता रहे हैं ये 28 अप्रैल 2025 को सुबह 6:17 तक ही लागू होगा। उसके बाद में जैसे ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेगा ये फल चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं कि जिनका भी जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है वहां उनका पहला जो ये जो नक्षत्र है इसको हम मुख के अंदर जो स्थापित करते हैं और उसका फल है सुख। अर्थात जिनका भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है उनको 29 मार्च 2025 से 28 अप्रैल 2025 के बीच में कुछ सुख संपत्ति आदि की प्राप्ति होगी। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जिनका जन्म है उनका जो है ये जो स्थान है वो गुह्य स्थान में होने के कारण उनको रोग हो सकता है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगला अश्विनी और भरणी नक्षत्र जो हैं ये जो दो नक्षत्र ये नेत्र के अंदर स्थापित करते हैं, इसमें ईश सिद्धि होगी। ईश सिद्धि का अर्थ हुआ कि जो भी आपके कुछ काम रुके हुए होंगे वो जो है वो सफल होंगे, उनमें आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र ये 3 नक्षत्र मस्तक में होते हैं, इससे राज्य प्राप्ति होती है। अर्थात सर्विस लग जाना, कहीं से कोई रुका हुआ काम है वो उसकी प्राप्ति होना, कहीं मान सम्मान होना, ये सब चीजों की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में आद्रा, पुनर्वसु और पुखे और आश्लेष और मघा ये जो 5 जो नक्षत्र हैं ये उदर के अंदर स्थापित किए जाते हैं। इनका फल है निरोगिता। अगर पहले से किसी कारण से हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम रही होगी तो संभावना है कि इस पीरियड के अंदर जो है आप स्वस्थ हो जाएंगे और ठीक हो जाएंगे। उसके बाद में पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा ये जो 4 नक्षत्र हैं ये वाम हस्त के अंदर स्थापित किए जाते हैं, जिनका फल दुख और कलेश है। अर्थात
पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपने बोलने में, चालने में, व्यवहार में, जिसके कारण से अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो परिवार में, आपस में, दोस्तों में, अपने नियर्स एंड डियर्स के साथ में जो है आपको कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ेगी। कोई न कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ उनको परेशानी हो सकती है। परिवार में भी किसी को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो या कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, उसके कारण से भी दुख आदि की संभावनाएं बढ़ती हैं। स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा और पूर्वाषाढ़ा, ये जो 6 नक्षत्रीय पैर में जो है स्थापना की जाती है, इनका जो फल है वो कलह है। इसका मतलब ये जो समय है ये थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। आपस में छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये जो 4 हैं दाएं हाथ में स्थापित होते हैं। इनका फल है सुख और संपत्ति। अर्थात इन जिनका भी जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा है, उनको सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जो है शनि की 7.5 का विचार करना चाहिए। अभी ये जो फल बताया हमने 28 अप्रैल 2025 तक का बता दिया और ये सुबह 6:17 तक लागू होगा। जैसे हमें समय मिलेगा आगे फिर एक और हम एक साथ वीडियो बनाएंगे कि जैसे ही शनि जो है पूरा भाद्रपद को छोड़कर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, उस समय जो है उसका भी फल हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से शनि की 7.5 का विचार करना चाहिए। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ग्रह जो हैं वो हमारे कर्म फल को देने वाले होते हैं। वो कोई राक्षस नहीं है जो हमें चिपट जाएंगे, हमें मार देंगे, हमें परेशान कर देंगे। जैसे माता पिता गुरुजन होते हैं वो भी डांटते हैं, उसी प्रकार ग्रह भी हमारे द्वारा किया गया जो कर्म फल है उसी का फल देने के लिए आते हैं। वो भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां बनती हैं। उसको समाज को इस बात को लेकर के, शनि के 7.5 आदि को लेकर के समाज को भयभीत नहीं होना चाहिए और भ्रमित भी नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।